ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, उस फूड को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ले रहा है। इसलिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन डिमांड कब पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम, क्या हो गया, कोई ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर क्या होता है कि जैसे सीवेज है, उसका अगर हम सही से ट्रीटमेंट नहीं किए और रिवर में थ्रो आउट कर दिए, तो क्या होगा कि उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए रिवर के डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करने लगेगा, यानी उसका ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट करने लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड पढ़ रहे हैं कि किसी भी सीवेज के सीवेज के स्ट्रेंथ को हम बीओडी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बीओडी के टर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है बीओडी, तो हम इसको आगे देखते हैं। अभी फिलहाल ऑक्सीजन डिमांड में 3 टाइप का यहाँ पर डिमांड आ रहा है। एक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेकेंड वन है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड THOD, second one है THOD theoretical oxygen demand, and third one is the BOD that is biochemical oxygen demand। ठीक है, तो अब इस तीनों टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर है वो कितने टाइप का होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर 2 टाइप का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यही हमारा मेन, समझिए कि यही हमारा मेन डिस्ट्रक्शन है, यही हमारा मेन मोटो है, इसी को फाइंड आउट करना। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यही सबसे हार्मफुल और ये मैटर है सीवेज में, जो कि स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर is the organic matter which is decomposed by bacteria, that is which can be broken down into carbon dioxide, H2O, CH4 और simple organic molecules by bacteria। मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जैसे बेंजीन हुआ या ये ग्लूकोज हुआ, ये सब तो सिंपल कंपाउंड्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर हैं। कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं जिनको, और जिन ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, मतलब उसे स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जिसे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है, और जिसे नहीं कर सकता है दैट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो मोस्टली जो ऑर्गेनिक मैटर हैं दैट आर द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हमारा मेन ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो सीवेज का स्ट्रेंथ है, जो वेस्ट वाटर का स्ट्रेंथ है कि कितना पॉल्यूटेड है वो स्ट्रेंथ इसी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के टर्म। और ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या पैरामीटर है, तो इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को फाइंड आउट करने के लिए जो पैरामीटर है वो है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, फूड है, किसका, बैक्टीरिया का। इस फूड को लेने के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया को। तो जितना फूड वो लेगा उतना ही ऑक्सीजन लेगा। तो अगर हम ऑक्सीजन डिमांड को निकाल लेंगे तो हमारा ये भी निकल जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है। तो इनडायरेक्टली हम ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन डिमांड फाइंड आउट करके हम इनडायरेक्टली मेजर कर लेते हैं कि
कि ऑर्गेनिक मैटर उस सीवेज में कितना प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ सबको? यस मैम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। मैम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कोई एग्जांपल भी है? मतलब हम तो सोचते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली डिग्रेडेबल होते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का कोई एग्जांपल हो तो बताइए। एग्जाम्पल में जैसे अगर देखें तो ये अगर एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप लोग खुद देखिएगा इसमें कि बैक्टीरिया से कौन, शायद ये बेंजीन और ये जो है ये सब ऑर्गेनिक मैटर ये सब शायद नॉन बायोडिग्रेडेबल ही है, जहां तक मुझे लगता है। बेंजीन, ग्लूकोज, ये सब जहां तक मुझे लगता है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा आप लोग वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया तब कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बैक्टीरिया का फूड है। तो उस फूड को कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ये हो गया बीओडी। यानी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और वही अगर हम देखें, कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर यानी बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस दोनों टाइप के, सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया के थ्रू नहीं हो रहा है, यहाँ हम प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी प्रैक्टिकली हम जब फाइंड आउट करेंगे कि सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी सीओडी टेस्ट क्या हो गया, सीओडी टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर, बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो अब इसे किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन required to completely oxidize the organic matter to simpler compounds, CO2, H2O, कोई भी छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करने का, ठीक है। तो यानी ऑर्गेनिक, सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, दैट इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोडिग्रेडेबल के लिए अगर देखें तो बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फिर यहाँ पर टीएचओडी क्या है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करता है, प्रैक्टिकली हम फाइंड आउट करते हैं, इसे प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं सीओडी डाइजेस्टर के हेल्प से और कुछ सर्टेन केमिकल स्पेसीज के हेल्प से। और टीएचओडी क्या है, थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं। थ्योरेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे, ये क्या, हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का एक आपको देखेंगे कि वीडियो भी अगर है उसका एक्सपेरिमेंट का, तो वो वीडियो भी भेज देंगे, आप लोग खुद देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है इसका। और ये एक पीडीएफ भी है क्या इसका एक्सपेरिमेंट का, तो वो पीडीएफ भी हम भेज देंगे कि इसमें क्या करते हैं। जो सीओडी टेस्ट है ये परफॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ strong chemical oxygen oxidizing agent, that is potassium dichromate। इसमें सबसे मेन जो कंपाउंड प्रायोरिटी रखता है, that is the potassium dichromate। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस करे। रिड्यूस करने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। जैसे अगर +1 उसका चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो, +2 चार्ज है तो +1 हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दिस इज द क्या है, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो
potassium dichromate is, since potassium dichromate is a strong chemical oxidizing agent, तो COD टेस्ट इसके प्रेजेंस में परफॉर्म किया जाता है। रिएजेंट स्पेसीज में एक पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इन एन एसिडिक मीडियम, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एन एसिडिक मीडियम यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों रिएक्टिंग स्पेसीज है जो इसमें यूज होता है। और टाइट्रेट किससे करते हैं, तो फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इससे ये हमारा टाइट्रेटिंग एजेंट है, यानी ब्यूरेट में डाल करके हम फेरस अमोनियम सल्फेट का क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका हम पूरा डिटेल में आप नहीं तो PDF हम दे देंगे। तो ये COD टेस्ट लैबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, जो कि सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को ये फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम THOD, दैट इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ गिवन वेस्ट वाटर कैन बी थ्योरेटिकली कंप्यूटेड। अब थ्योरेटिकली ही ये फाइंड आउट करते हैं। कैसे थ्योरेटिकली फाइंड आउट करेंगे, तो अगर सपोज कि किसी वेस्ट वाटर में हमें पता है कि एक ये ऑर्गेनिक, एक समझिए कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, दूसरा बेंजीन प्रेजेंट है, तीसरा आपका ये और कोई बताइए ऑर्गेनिक मैटर का, ये ग्लूकोज, बेंजीन और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं। सपोज कि सारे ऑर्गेनिक मैटर का आपको पता है कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी ग्लूकोज मान लीजिए 200 अगर प्रेजेंट है, बेंजीन मान लेते हैं हम 100 प्रेजेंट है। तो अगर सारे ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट पता है कि कितना प्रेजेंट है, और उसका अगर हमें फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला, क्या क्या केमिकल फॉर्मूला है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्योरेटिकली कि कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा इस सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। कैसे, तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि थ्योरेटिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो क्या करें कि सपोज कि कोई एक वेस्ट वाटर है जिसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और बेंजीन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और बेंजीन प्रेजेंट है। ग्लूकोज कितना है, 200 mg पर लीटर, यानी पर लीटर ऑफ वाटर में ग्लूकोज इतना 200 mg प्रेजेंट है, और पर लीटर ऑफ वेस्ट वाटर में 225 mg बेंजीन प्रेजेंट है। तो आपको निकालना है कि थ्योरेटिकली कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पर इस सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस सारे ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखें तो वो किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये रिएक्शन हो गया इसका, और बेंजीन का भी ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये सब ये हम यहाँ पर समझाने के लिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन शायद आप लोग को इस नहीं पूछता है कि थ्योरेटिकली कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है एग्जाम में, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। तो ये क्या है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का एटॉमिक ये वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो C6H12O6 यानी 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, यही होगा। तो ये कितना आ जा रहा है, 180 ग्राम इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 6 × 2 × 16 यानी 192। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज कितना ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, 192 ग्राम। 182 ग्राम ग्लूकोज, 192 ग्राम ऑक्सीजन, इसको इतना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 200 mg 1 लीटर में चूंकि कितना हो रहा है, 200 mg हो रहा है, तो 200 mg कितना रिक्वायर करेगा ऑक्सीजन का, तो ये क्या इजीली निकल जाएगा, 192 by 180 into 200। उसी तरह बेंजीन का भी देखते हैं। तो बेंजीन में क्या है, 78 ग्राम
रिक्वायर्ड है 240 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 78 ग्राम 240 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो कितना प्रेजेंट है ये, तो 25 mg प्रेजेंट है। तो 25 mg कितना हो जाएगा, तो 240 बाई 78 इंटू 25। तो इतना ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर का ये जरूरत है और इतना ऑक्सीजन इसके लिए जरूरत है। तो टोटल कितना जरूरत है, तो इतना प्लस इतना, ये टोटल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा इस ये सीवेज के लिए, जिसमें ग्लूकोज इतना प्रेजेंट है और बेंजीन इतना प्रेजेंट है। मतलब क्या हो गया कि आपको अगर ये पता है कि किसी वेस्ट वाटर में क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, देन यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्योरेटिकली। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्लियर है यहाँ पर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? यस मैम। ओके, तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड भी एक तरह से क्या हो गया कि सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, सारे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, दैट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन ये हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं, इसलिए सीओडी अगर देखें, सीओडी और टीएचओडी देखें तो ऑलमोस्ट दोनों का क्वांटिटी इक्वल होता है, बट चूंकि ये थ्योरेटिकली हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए थ्योरेटिकली अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रैक्टिकली एरर आएगा ही। तो इसलिए टीएचओडी सीओडी से लिटिल बिट ग्रेटर होता है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? यस मैम, यस क्लियर है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका सीओडी टीएचओडी। अब है मेन पैरामीटर जो है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यही आपका ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखता है। बीओडी, ठीक है, अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। कंज्यूम, कितना कंज्यूम हो गया है ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज करने के लिए। इसका एग्जैक्ट आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कितना कंज्यूम हो गया है उसको बता रहा है, ये कितना रिक्वायरमेंट है इसको नहीं बता रहा है, कितना कंज्यूम हो गया उसे बता रहा है। यानी यहाँ पर देखिए कहने का क्या मतलब है कि बीओडी हम डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक बीओडी बॉटल लिए। बीओडी बॉटल कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ बीओडी बॉटल इस तरीके से रहता है, 300 ml इसका वॉल्यूम रहता है। ठीक है, इस एक अलग बीओडी बॉटल आता ही है जो कि इसी शेप का रहेगा, 300 ml कैपेसिटी का रहेगा। ठीक है, तो ये बीओडी बॉटल हमने ले लिया। अब इस बीओडी बॉटल में हमने क्या किया कि आप एक जो सीवेज सैंपल है, वो सीवेज सैंपल हमने यहाँ पर कुछ अमाउंट रख लिया, सीवेज सैंपल। ठीक है, और फिर बाकी जो खाली बॉटल है, बाकी जो स्पेस है, उसमें क्या किए, डाइल्यूटेड सैंपल या डिस्टिल्ड वाटर से मीन्स प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से हमने क्या किया, इसे बाकी पूरा कंटेनर को फिल कर दिया। मतलब कुछ अमाउंट इसका लिए सीवेज का, अब बाकी जो बचा रह गया उसे हम डिस्टिल्ड वाटर से यहाँ पर फुल कर दिए, इसको कंप्लीट पैक कर दिए। ठीक है, अब इस सैंपल को हम क्या किए, इंक्यूबेटर में, इंक्यूबेटर एक डिवाइस है, एक फ्रिज जैसा आपको देखने में लगेगा, बड़ा सा रहता है, फ्रिज के शेप का रहता है और फ्रिज जैसा ही रहता है, वो उतना ही हाइट का। तो इंक्यूबेटर क्या होता है कि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लिए, सैंपल में डिस्टिल्ड वाटर लेकर के मिला दिए और उसे हम क्या किए, फिर डीओ निकाल लिए।
सबसे पहला हम ये वाटर सैंपल लिए सीवेज, और सीवेज में डिस्टिल्ड वाटर मिला करके उसका डीओ निकाल लिया। दिस इज द इनिशियल डीओ। इनिशियली हम फाइंड आउट कर लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस सैंपल का को हम क्या करेंगे, इस सैंपल को इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो इंक्यूबेटर में कितने दिन तक रखेंगे, तो 5 डेज तक के लिए रख देंगे। ठीक है, 5 डेज तक, 5 डेज तक हम इंक्यूबेटर में रख दिए। ठीक है, ऐसे हम 2 सैंपल लेते हैं, क्योंकि एक सैंपल का हम टेस्ट करना पड़ता है, डीओ निकालना होता है, तो वो सारा उसी में बर्बाद हो जाता है। इसलिए 2 हम बीओडी बॉटल में सैंपल ले लिए। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट में ले लिए 2 बॉटल में। एक बॉटल को हमने इंक्यूबेटर के लिए रख दिया कि हाँ इंक्यूबेटर में इतना हम 5 दिन के लिए रखेंगे, और एक बॉटल को हमने डीओ फाइंड आउट करने के लिए रख दिया। ठीक है, तो 2 बीओडी बॉटल ले लिए, दोनों में सैंपल ले लिए, और उसमें एक का डीओ निकाल लिए, और एक सैंपल को एज इट इज इंक्यूबेटर में 5 दिन के लिए रख दिए। अब 5 दिन के बाद हम क्या करते हैं, उस सैंपल को निकालकर फिर से डीओ उसका फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया फाइनल डीओ, यानी पहले इनिशियल डीओ था, फिर 5 दिन के बाद फाइनल डीओ निकल गया। तो 5 दिन के बाद हम देखेंगे कि अगर ये डीओ सपोज 8 mg पर लीटर है, तो ये डीओ क्या हो जाएगा, कुछ हिस्से कम होगा। लेटस कि ये हो गया 5 mg पर लीटर। मतलब क्या हो गया कि 5 दिन में 3 mg पर लीटर डीओ कंज्यूम हो गया, डीओ यूज हो गया। किसमें यूज हुआ, तो जो ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट था, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए बैक्टीरिया ने 3 mg पर लीटर ऑक्सीजन उस सीवेज सैंपल से ले लिया। ठीक है, सीवेज सैंपल से ले लिया। तो उस सीवेज सैंपल से ले लिया का क्या मतलब है कि उस सीवेज सैंपल नहीं, हम यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर जो मिला रहे हैं, जो डिस्टिल्ड एरेटेड वाटर मिलाते हैं, डिस्टिल्ड एरेटेड वाटर मतलब उसमें इतना मिलाते हैं कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में उसमें प्रेजेंट रहे, जिससे कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एरेटेड वाटर मिला देते हैं। एरेटेड वाटर कैसे फॉर्म करते हैं, तो किसी वाटर में, जैसे आप क्या जो एक्वेरियम वगैरह होता है, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का वहां से इंजेक्ट किया जाता है स्प्रे टाइप का, तो उसी टाइप का हम यहाँ पर एरेटेड वाटर में भी उस वैसा ही कोई डिवाइस ये वाटर में डालते हैं, और उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से क्या होगा कि बैक्टीरिया को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या किए, एरेटेड वाटर मिला करके सैंपल को रख दिए इंक्यूबेटर में, एरेटेड वाटर मिलाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाले, और उसके बाद उस सैंपल को हम रख दिए इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में रखने के बाद 5 दिन तक के बाद उसमें हम फिर से उस सैंपल को निकालकर डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट कर दिए। तो वो क्या मिल गया हमें कि फाइनल डीओ मिल गया, यानी कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया ये हमें मिल गया। ठीक है, तो दिस इज द बीओडी, यही है बीओडी कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर गया, कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, वो ऑर्गेनिक मैटर कैसे निकल जाएगा कि जितना ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेगा, इसका मतलब है कि उतना ही ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट था। क्लियर है यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम इसमें मैम टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, ये फिक्स है? हाँ, 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखते हैं, क्योंकि ये सुइटेबल टेम्परेचर है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। ठीक है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड बीओडी जो मेजर होता है ना, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मेजर होता है। अगर किसी अदर टेम्परेचर पे आपको निकालना हो तो उसके लिए भी आगे हम बताएंगे कि आगे क्या उसमें चेंजिंग किया जाता है। ठीक है, अभी जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये बोले कोई वाटर के लिए बीओडी अगर ज्यादा रहेगा तब सही है या बीओडी कम रहेगा तब सही है? तो बीओडी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम किया है। तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हुआ है ना। तो कौन सा वेस्ट वाटर सही होना चाहिए, कौन सा वेस्ट वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड होना चाहिए, जिसका बीओडी ज्यादा है या जिसका बीओडी कम है? खुद बताइए। जिसका बीओडी ज्यादा होगा मैम वो ज्यादा पॉल्यूटेड है मैम।
तो ज्यादा होगा तो ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हुआ है। तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होने से क्या होता है कि ऑर्गेनिक ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कब होगा, जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा वहाँ प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया वहां पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। ओके, तो अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो BOD 5 यानी 5 डेज पे BOD यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। 5 डेज BOD क्या है? इनिशियल DO माइनस फाइनल DO इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम सैंपल डायरेक्ट नहीं लिए हैं, यहाँ हम सैंपल को डाइल्यूट किए हैं, इसलिए डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? तो ये तो हो गया DO कंज्यूम्ड इन द टेस्ट, DOI माइनस DOF जो हो गया वो क्या हो गया? DO कितना कंज्यूम कर गया टेस्ट में, और डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो गया? तो डाइल्यूशन फैक्टर हो गया वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। मतलब क्या है कि अगर आप टेस्ट सैंपल जो वेस्ट वाटर सैंपल लिए हैं उसका अगर सपोज x ml लिए हैं, ठीक है, और जो BOD जो एरेटेड वाटर सैंपल आप मिलाए हैं वो y ml सैंपल मिलाए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो यहाँ डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो गया? टोटल सैंपल बाय जो सैंपल आप वेस्ट वाटर का लिए हैं, यानी x प्लस वाई बाय x। दिस इज द डाइल्यूशन फैक्टर। जैसे अगर यहाँ पर आप 4 mg लेते, 4 mg नहीं 4 ml सैंपल लेते, ठीक है, 4 ml सैंपल लेते ये BOD बॉटल में, और बाकी जो है वॉल्यूम वो हम एरेटेड वाटर से फिल कर देते, यानी बाकी टोटल कितना हो गया इसका सैंपल? तो 300। यानी अब यहाँ पर डाइल्यूटेड ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो जाना चाहिए बताइए? डिवाइड करके नहीं, ऐसे बस ये बताइए कि कितना होना चाहिए? 300/4। हाँ, 300/4, क्योंकि यहाँ पर क्या है? टोटल डाइल्यूटेड सैंपल बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, जो सैंपल हम जितना सैंपल मेरा टेस्ट के लिए जा रहा है, ठीक है। तो 4 ml अगर सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम BOD बॉटल में डालें और उसको 300 तक फिल कर दिए, तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 300 टोटल क्या है? 300/4। दिस इज द डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो ये हम DO इनिशियल निकाल लिए, DO फाइनल निकाल लिए, यानी DO कंज्यूम निकल जाएगा हमारा इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। यही हो गया हमारा BOD 5। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 5 डेज पे ही हम क्यों ले रहे हैं, बाकी डेज पे, बाकी हम 6, 7, 8, 10 दिन क्यों नहीं ले रहे हैं? 5 डेज पे ही हम BOD क्यों निकालते हैं? तो 5 डेज पे BOD होता क्या है? जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है ना, वो 5 डेज तक काफी रैपिड स्पीड में जाता है। 5 डेज तक काफी रैपिड स्पीड में वो कंज्यूम होता है, जो कि अराउंड 70%, अराउंड 70 मतलब कितना है? 68%। 68% एग्जैक्ट डाटा है कि 5 डेज में वो 68% BOD कंज्यूम हो जाता है। मतलब BOD का उतना BOD समझिए खत्म हो गया, उतना ऑक्सीजन डिमांड खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका क्या है कि 68% 5 डेज में ही हो जाता है, इसलिए 5 डेज BOD एट 20 डिग्री C इज टेकन एज स्टैंडर्ड BOD। स्टैंडर्ड BOD में क्या रखते हैं हम? 5 डेज BOD एट 20 डिग्री C। ठीक है, मैम एरिएटेड वाटर समझा दीजिए ना। एरेटेड वाटर क्या है कि जैसे एक कोई आप समझिए कि किसी कंटेनर में आपने वाटर ले लिया, ठीक है, और उसमें आप ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एरेशन जो प्रोसेस करते थे, तो एरेशन प्रोसेस में क्या करते थे? बहुत सारे डिवाइस रहते थे, स्प्रे टावर या और कौन कौन से डिवाइस हैं उसमें बताइए? स्प्रे टावर हैं और भी बहुत एक इसमें बहुत सारा था, डिफ्यूजन एयर मेथड, नोजल था, एगो स्प्रे टावर था, कैस्केड भी था, कैस्केड था उसका। कैस्केड। हाँ, तो उसमें क्या करते थे हम? red था। ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते थे।
तो वही चीज यहाँ पर है कि हम वाटर में ऑक्सीजन को इंजेक्ट करके, ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके उसे हम एरेटेड वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्यों ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं? ताकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी ना हो। नहीं तो अगर ऑक्सीजन नील हो गया, मान लीजिए 10 mg आपका इनिशियल था और फाइनल में आप 5 दिन के बाद देखोगे कि 0 mg है, तो ये डाटा, इस डाटा से हमें ये नहीं पता चलेगा कि 10 mg मेरा कंज्यूम हुआ है, केवल 10 यानी 10 mg के इक्विवेलेंट ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। इस डाटा से हमें ये लगेगा कि 10 mg से भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन ही नहीं था उसके पास जो वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता। तो इसलिए हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर वाटर को एरेटेड करके सैंपल में डालते हैं। क्लियर है यहाँ? यस मैम। मैम लगभग कितना % इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? कितना परसेंट का बात नहीं है, बस हम कुछ टाइम के लिए उसमें एयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है आपका, इसमें भी तो एक्वेरियम वगैरह में कैसे ऑक्सीजन का होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं? कुछ आता भी है शायद इसके लिए एक अलग सा एयर पंप टाइप का, जो कि ये एयर इंजेक्ट करता है इसमें। वही नोजल ही होता है मैम, नीचे से प्रेशर से हाँ, ये नीचे पानी से ऊपर यहाँ जाते पे रहता है। जाता है, नीचे से जाता है, एयर टाइप का जाएगा, प्रेशर टाइप का। तो वो वही हो गया कि हम कुछ टाइम के लिए उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है मैम। ओके, तो अब यहाँ पर क्या एक इम्पॉर्टेंट नोट आपने देखा, क्या देखा कि THOD वो थ्योरेटिकल है चूंकि, तो इसलिए COD से ज्यादा होगा, और COD BOD से तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि COD क्या है, टोटल के लिए है, और BOD केवल बायोडिग्रेडेबल के लिए। तो ये आपको क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, THOD इज ग्रेटर देन COD इज ग्रेटर देन BOD। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये ना जनरली मतलब है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। यस Yes, मैम, ma'am. क्लियर है। तो अब क्या है, नो सीवेज इज डाइल्यूटेड विथ एरेटेड वाटर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द incubation period of 5 days. Normally 300 ml sized bottles are used for incubation. BOD during 5 days at 20 degrees C is taken as standard BOD and is approximately 68% of ultimate BOD. मतलब टोटल जो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा उसका 68% कंज्यूम 5 डेज में ही कर जाता है। समझ में आया? यहाँ पर टोटल जो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसमें, उस सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, वो क्या हो गया, अल्टीमेट BOD। यही हो गया ना अल्टीमेट BOD। टोटल ऑर्गेनिक मैटर को जितना कंज्यूम करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो यही हो गया क्या, टोटल अल्टीमेट BOD। तो इस अल्टीमेट BOD का 68% 5 डेज में ही आ जाता है, इसलिए 5 डेज BOD एट 20 डिग्री C को हम स्टैंडर्ड BOD मानते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। ओके, तो अब यहाँ पर हाँ, एक यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर को यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जैसे 4 ml सैंपल है और मिक्स किए हैं 300 ml तक, उससे पूरा करने के लिए तो डाइल्यूशन फैक्टर 300/4 हो गया। एक चीज और है यहाँ पर कि अगर परसेंटेज में ऐसे डाइल्यूटेड सैंपल देगा कि 1% डाइल्यूटेड सैंपल, 2% डाइल्यूटेड सैंपल, तो इसका क्या मतलब है कि 1 ml ऑफ सीवेज इज डाइल्यूटेड टू मेक 100 ml ऑफ सैंपल। यानी 1% क्या है, 1 ml ऑफ सीवेज टू मेक 100 ml। 2% क्या है, तो 2 ml, 2% क्या है, तो 2 ml टू मेक 100 ml सैंपल। यानी ये इसमें अगर 2% डाइल्यूटेड सैंपल है तो आप ये बताइए कि डाइल्यूशन फैक्टर कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए मैम। 50 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2% मतलब क्या है कि 2 ml मिला ये लेकर के हम क्या कर दिए, 100 ml तक बना दिए, यानी 100/2 दैट इज 50।
ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मैम हाँ अल्टीमेट निकालना होगा मैम, तो ये जो 32% का गैपिंग आ रहा है मैम बीओडी में, तो उसको प्रोजेक्ट करेंगे या उसी को फाइनल मान लेंगे मैम? 32% का गैपिंग, अच्छा ये जो आ रहा है अल्टीमेट ma'am. बीओडी, नहीं ये 5 डेज बीओडी हो गया। अल्टीमेट बीओडी के लिए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जो रिएक्शन काइनेटिक्स आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि क्या इक्वेशन होता है, क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें बहुत सारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन को से आप अल्टीमेट बीओडी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम मैक्सिमम कितना पीरियड के बाद कंप्लीट बीओडी निकाला जाता है? ये आप नहीं कह सकते हैं, वो इनफाइनाइट टाइम है। आप जब ग्राफ इसका देखोगे ना, ग्राफ हम इसका आगे दिखाएंगे आपको, इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, ओके मैम। तो अब हाँ ठीक है, अब आते हैं हम कि कितना स्टेजेस है ऑक्सीजन डिमांड का। तो यहाँ पर देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। फर्स्ट स्टेज क्या है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इज कॉल्ड कार्बोनेसियस डिमांड। 2 स्टेज है ये ऑक्सीजन डिमांड का। एक स्टेज है ऑर्गेनिक मैटर का ये ऑक्सीडेशन, और सेकेंड स्टेज है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो जो बीओडी है वो बीओडी क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट स्टेज बीओडी, फर्स्ट स्टेज डिमांड को, यानी ऑर्गेनिक मैटर को का ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का डिमांड है, दिस इज टर्म्ड एज द बीओडी। तो फर्स्ट स्टेज डिमांड ही बीओडी का, फर्स्ट स्टेज डिमांड का ही मतलब होता है बीओडी। ठीक है, सेकेंड स्टेज डिमांड नाइट्रोजीनियस डिमांड कहलाता है। तो 2 टाइप ऑफ डिमांड क्या होगा? एक हो गया ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन, और दूसरा हो गया अमोनिया का ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से क्या है ये? दिस इज द फर्स्ट स्टेज डिमांड। फर्स्ट स्टेज डिमांड इस हाई रेट से थोड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे रेट स्लो हो जाता है। फिर एट ये अराउंड समझिए कि 20 डेज के बाद ये क्या करता है? फिर से रेट थोड़ा इंक्रीज करता है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन के लिए डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए ये दिस इज द सेकेंड स्टेज डिमांड। दैट इज फर्स्ट स्टेज डिमांड इज द कार्बोनेसियस डिमांड एंड सेकेंड स्टेज डिमांड इज द नाइट्रोजीनियस डिमांड। तो जनरली हम बीओडी को फर्स्ट स्टेज डिमांड की ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जो हमारा बीओडी हम निकालते हैं वो हम फर्स्ट स्टेज बीओडी में ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसका रिएक्शन काइनेटिक्स। तो एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं। रिएक्शन काइनेटिक्स है, यानी इक्वेशन है कुछ जिसे हम डिराइव करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 2 टर्म है, 2 ग्राफ आप देख रहे हैं। एक ग्राफ है एलटी। एलटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, और वाईटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर consumed at any time t। this is the present, कितना प्रेजेंट है, और ये है कि कितना कंज्यूम हो गया। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर के टर्म में हम ये देख लिए, और ऑक्सीजन के टर्म में अगर देखें तो ऑक्सीजन के टर्म में क्या है कि कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, यानी इस टाइम पे कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, इस टाइम पे कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। ये अब ऐसे क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना प्रेजेंट होगा उतना ही ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो हम एलटी को क्या क्या लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
equivalent of organic matter present, amount of oxygen required to decompose organic matter after time t. मतलब टाइम t पर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, दिस इज द LT. कितना रिक्वायरमेंट है अभी और कितना कंज्यूम हो गया, दिस इज द YT. तो कितना कंज्यूम हो गया, दिस इज द YT, और कितना रिक्वायरमेंट है, दिस इज द LT. तो यहाँ पर BOD क्या रिप्रेजेंट करेगा, LT या YT? YT, क्योंकि BOD क्या है, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम कर गया. BOD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन कितना कंज्यूम कर गया. तो अब ग्राफ को समझिए कि इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना कंज्यूम कर गया ऑक्सीजन. तो t इज इक्वल टू 0 पे और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर कुछ नहीं हुआ है, यानी ऑक्सीजन का कंज्यूम का अमाउंट भी क्या होगा, 0. और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ऑक्सीजन का कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा. और ये कहाँ तक जाएगा, तो फाइनल जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जितना टोटल अमाउंट प्रेजेंट है, उतना ऑर्गेनिक मैटर के क्या इनफाइनाइट टाइम में ये उसको अप्रोच करेगा. ठीक है, यहाँ पर ऐसे ग्राफ बन जाएगा आपका. इस पॉइंट को वो क्या करेगा, कंज्यूम, इस पॉइंट को L0 को अप्रोच करेगा एट इनफाइनाइट टाइम पे. मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन धीरे धीरे विथ टाइम बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया. और इसमें अगर देखें तो ये क्या ग्राफ है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है. तो ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, घटते जाएगा. ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको खाते जा रहा है, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, घटते जाएगा. तो ये क्या हो गया, एट इनफाइनाइट टाइम पे 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, एक दूसरे का समझिए क्या है, अपोजिट मिरर इमेज एक तरह से समझिए, एक तरह हो जाएगा ये. मतलब कि अपोजिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ये क्या हो गया, ये 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, और ये फुल जो L0 से ये क्या होगा, 0 जा रहा है. 0 से L0 तक अप्रोच कर रहा है ये, और ये L0 से 0 तक अप्रोच कर रहा है. क्लियर है यहाँ पर ये दोनों ग्राफ? यस मैम. यस. किसी को कोई डाउट है अगर ये दोनों ग्राफ में, तो हम फिर से समझा देंगे. नहीं मैम, डाउट नहीं है, क्लियर है. ओके, ठीक है. तो दिस इज द BOD वर्सेस टाइम, एंड दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम t वर्सेस टाइम. ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर टाइम t, या फिर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम t. जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना ही ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा. तो द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन या फिर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोपोर्शनल टू amount of organic matter present in the sewage at time t. ये ऐसा पाया गया कि जो रेट डीऑक्सीजनेशन का रेट है, यानी ऑक्सीजन के ये कंजम्पशन का जो रेट है, तो यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज एट टाइम टी. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, रेट मतलब कि टाइम से डिवाइड करना, यानी ऑर्गेनिक मैटर LT है तो DLT by DT. दिस इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. किसके प्रोपोर्शनल है ये, तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज एट टाइम टी. तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम टी पे क्या प्रेजेंट है, LT प्रेजेंट है, तो LT के प्रोपोर्शनल हो गया. अब ये माइनस क्यों लगा बताइए, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट Decrease कर रहा है. क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग गया. तो ये क्या हो गया, DLT by DT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस LT.
ये क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नहीं मैम। नो ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिएक्शन कांस्टेंट के आ जाएगा। उसके बाद आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, तो LT को नीचे ले आए यहाँ पर और K dt, तो इंटीग्रेट किए इसे, तो क्या आ गया ln ये e एक्सपोनेंट e बेस पे LT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, यानी ln LT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C। तो अब कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे कितना है ये ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कितना है? L0 0 एल नॉट है। एल नॉट है मैम। 0 कौन बोले? एल नॉट होगा मैम। L0 है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पर नहीं मिल गया कि t इज इक्वल टू 0 पे LT क्या हो गया, L0। तो यहाँ पर हम पुट कर दिए t इज इक्वल टू 0 पे LT क्या हो गया, L0। तो C इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, ln L0। तो इसको हम पुट कर दिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ln LT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln L0, ln LT माइनस ln L0 इज इक्वल टू माइनस KT। तो इसे हम आगे और किए, तो ln LT बाई L0 इज इक्वल टू माइनस KT, जो कि क्या हो गया, LT बाई L0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस KT, यानी LT इज इक्वल टू L0 इंटू e टू द पावर माइनस KT। मैथमेटिकल है पूरा ये, ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। हाँ मैम, वो तो लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो LT इज इक्वल टू क्या हो गया, L0 इंटू e टू द पावर माइनस KT। ये आपको याद रखना है ये इक्वेशन, LT इज इक्वल टू L0 इंटू e टू द पावर माइनस KT। अब ये रहा आपका e बेस जब रहा तब। अब 10 बेस लाने के लिए क्या करेंगे, तो 10 बेस के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग LT बाई L0 इज इक्वल टू माइनस KT। तो लॉग LT बाई L0 क्या हो गया, माइनस K बाई 2.303 T। तो इस K बाई 2.303 को हम KD मान लेते हैं। KD यानी ये क्या हो गया, K बाई 2.303 यानी 0.434 K, दैट इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। दिस इज द KD, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। यानी 10 बेस पे क्या इक्वेशन आ जाएगा, तो LT इज इक्वल टू L0 इंटू 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T। ठीक है, यहाँ पर क्या था, K इंटू T, E पर E बेस था तो K T था, और जब 10 बेस हम ले आए तो क्या आ गया, L0 इंटू 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T, वेयर KD इज इक्वल टू K बाई 2.303। क्लियर है यहाँ पर दोनों इक्वेशन? यस मैम। यस मैम। ये दोनों इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ई बेस पे पूछता है, कभी कभी 10 बेस पे पूछता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्या था, L0 वेयर L0 क्या था, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ बीओडी रिएक्शन। LT क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट आफ्टर टाइम T डेज या लेफ्ट आफ्टर टाइम T डेज, ये हो गया LT। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट LT। ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली कितना था, L0, तो कितना कंज्यूम कर गया, ये कितना कंज्यूम कर गया, इनिशियली L0 था, T टाइम पे LT प्रेजेंट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, L0 माइनस LT माइनस L0, L0 माइनस LT, इतना कंज्यूम हुआ। तो ये L0 माइनस LT क्या रिप्रेजेंट करेगा, YT को मैम, YT दैट इज BOD को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज्ड इन T डेज इज इक्वल टू L0 माइनस LT दैट इज YT, दैट इज ये क्या हो गया, L0 माइनस LT दैट इज L0 इंटू 10 टू द पावर माइनस KDT, यानी L0 इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KDT।
ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रखता है। दिस इज द बीओडी इक्वेशन। बीओडी एट टाइम t इज इक्वल टू क्या हो गया, L नॉट इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी टी, या फिर अगर हम ई बेस पे जाएं तो वो क्या हो जाएगा, yt इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। ये हो गया ई बेस पे। क्लियर है बीओडी का इक्वेशन? यस मैम, यस क्लियर है। मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? ओके, ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या, बीओडी का एक्सप्रेशन। तो YT क्या हो गया, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन टी डेज, यानी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन टी डेज। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीओडी ऑफ टी डेज। ठीक है। तो अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज बीओडी दैट इज YU, ये क्या कब होगा, तो हमने क्या कहा कि इनफाइनाइट टाइम पे होता है ये। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे अल्टीमेट हम फाइंड कर पाते हैं। तो t इज इक्वल टू हम क्या रख दिए, इन्फिनिटी रख दिए। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दिए, तो क्या आ गया मेरा, L नॉट इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू इन्फिनिटी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 बाई के डी इंटू इन्फिनिटी, यानी 1 बाई इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, 0। 1 एनी नंबर बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दिस इज 0, तो ये क्या हो गया फाइनली, L नॉट। तो ऑब्वियसली अल्टीमेट जो बीओडी है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि अल्टीमेट बीओडी मतलब क्या हो गया, कि कितना फाइनली ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हमें है। तो कितना फाइनली रिक्वायरमेंट है, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उतना ही रिक्वायरमेंट है। तो इनिशियली कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, तो L नॉट प्रेजेंट था। तो अल्टीमेट मेरा बीओडी क्या हो जाएगा, L नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। अब ये तो था आपका क्या, 20 डिग्री सेल्सियस पे हम सारा चीज को देख रहे थे। ठीक है। अब अगर आपको बोलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, आपको किसी और टेम्परेचर पे चाहिए, किसी अदर टेम्परेचर पे चाहिए, तब क्या करेंगे हम, तब हम क्या करते हैं कि केडी का वैल्यू जो है उसे हम अदर टेम्परेचर पे निकालते हैं और बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो केडी का वैल्यू अदर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, केडी एट T डिग्री C इज इक्वल टू केडी एट 20 डिग्री C, जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, दिस इज द केडी एट 20 डिग्री C। ठीक है। तो ये 20 डिग्री C पे आपको पता है इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20। ये एक फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना होगा कि किसी भी एक कोई टेम्परेचर पे अगर हमें निकालना है बीओडी, तो उसके लिए केडी जो केडी होता है, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो केडी 20 डिग्री C इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20। यहाँ पर वही सपोज आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे बोले, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा केडी का वैल्यू, तो केडी 20 पे जो वैल्यू है इंटू 1.047 टू द पावर 37 माइनस 20 यानी 17। तो 1.047 की पावर निकालिए, इंटू केडी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 37 डिग्री सेल्सियस पे केडी का वैल्यू। अब ये जो आ गया उसी को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है यहाँ पर? कि अदर टेम्परेचर पे निकालना हो तो क्या करते हैं? हाँ यस मैम, कर लेंगे। यस Okay. मैम, क्लियर। अब लगता है खत्म हो गया ये लेक्चर। तो दिस इज द बीओडी। ठीक है। इसमें हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी अगले क्लास में देख लेंगे, आज तो न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे। वैसे न्यूमेरिकल आप लोग को शायद एग्जाम में आता नहीं है, आता है क्या, देखे हैं कोई क्वेश्चन बैंक? नहीं नहीं मैम, देखे तो न्यूमेरिकल नहीं। नहीं पूछता है मैम। हाँ तो फिर वही बीओडी है। सीओडी का शॉर्ट नोट पूछ देगा मैम बस। हाँ लेकिन ये इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए हमने बता दिया कि बीओडी आपका कैसे होता है, क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। ये आगे आपको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है। ठीक है।
इसलिए थोड़ा डिटेल में हमने रिएक्शन बता दिया ऐसे। अब ये यहाँ तक आपका कैरेक्टरिस्टिक सारा खत्म हो गया। अब अगले क्लास में आपको ट्रीटमेंट में हम जाएंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, हम ट्रीटमेंट अगले क्लास में पढ़ा देंगे। न्यूमेरिकल मैम प्रोवाइड करवा दीजिएगा मैम गूगल क्लास में। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल का नोट्स हम भेज देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, अब अटेंडेंस हम तो लेंगे नहीं, अटेंडेंस अभी लेने से कोई फायदा नहीं है। जब